हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट लेसन जिसका नाम था आई एम जोन्स हर्ट रिटन बाय जेडी रैडक्लिफ। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट। इस पैराग्राफ में जो हृदय है अपने नरिशमेंट यानी पोषण के बारे में बताता है कि वो कहाँ से प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है। हाउ डू आई गेट, कैसे मैं गेट यानी प्राप्त करता हूँ या ग्रहण करता हूँ माई नरिशमेंट, मेरा पोषण यानी मैं अपना पोषण या भोजन कहाँ से प्राप्त करता हूँ या कैसे प्राप्त करता हूँ। फ्रॉम द ब्लड, ऑफ कोर्स। तो स्वाभाविक रूप, ऑफ कोर्स मतलब स्वाभाविक रूप से कहाँ से, फ्रॉम द ब्लड, रक्त से। बट लेकिन, ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली अ 200 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, बट लेकिन ऑल्दो यद्यपि, आई रिप्रेजेंट मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ या प्रदर्शित करता हूँ ओनली 200 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, के पूरे शरीर के वजन के 1/100वें भाग को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी मेरे में बॉडी वेट की तुलना में बहुत ज्यादा कम वजन होता है। लेकिन या फिर भी आई रिक्वायर, मुझे आवश्यकता होती है, आई रिक्वायर मुझे आवश्यकता होती है अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई। पूरी जो शरीर में जो ब्लड सप्लाई होती है, जो रक्त का आपूर्ति या संचार होता है, उसमें से हृदय को कितना चाहिए होता है, 1/20 पार्ट यानी 1/20वां भाग। यानी मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि जो हृदय है उसको अपने वेट की तुलना में, अपने वजन की तुलना में ज्यादा नरिशमेंट की आवश्यकता होती है या ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है, अगर हम तुलना करें दूसरे अदर टिश्यूज या ऑर्गन से। फिर से देखो, हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, मैं कैसे अपना पोषण प्राप्त करता हूँ। फ्रॉम द ब्लड, ऑफ कोर्स, स्वाभाविक रूप से रक्त से ही। बट ऑल्सो आई रिप्रेजेंट ओनली अ 200 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, आई रिक्वायर अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई। कि लेकिन यद्यपि मैं पूरे शरीर के वजन का 2/100वां भाग रिप्रेजेंट करता हूँ या प्रतिनिधित्व करता हूँ, फिर भी मुझे पूरे रक्त सप्लाई या पूरे रक्त आपूर्ति में से मुझे 1/20वां भाग चाहिए होता है या मुझे आवश्यकता होती है अपने पोषण के लिए। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, आई कंज्यूम, मैं उपभोग करता हूँ या मैं ग्रहण करता हूँ अबाउट 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा, द नरिशमेंट, पोषण, रिक्वायर्ड बाय अदर बॉडी पार्ट्स एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, यानी शरीर के अन्य अंगों और ऊतकों की तुलना में मैं उनसे 10 गुना ज्यादा कंज्यूम करता हूँ नरिशमेंट या पोषण। दैट मीन्स, जिसका मतलब है आई कंज्यूम, मैं ग्रहण करता हूँ अबाउट 10 टाइम्स द नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाय द अदर बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यूज, के शरीर के अन्य अंगों और ऊतकों के जिन्हें जितनी आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता से मैं 10 गुना ज्यादा नरिशमेंट प्राप्त करता हूँ या पोषण प्राप्त करता हूँ। But I don't extract nourishment from the blood passing through my four chambers. लेकिन I do not extract मतलब खींचना, निकालना या प्राप्त करना भी होता है। But I do not extract, लेकिन मैं नहीं निकालता या मैं नहीं खींचता nourishment, पोषण को, from the blood, उस ब्लड से या उस रक्त से जो क्या होता है, पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स, जो मेरे चारों कोष्ठों या मेरे चारों कक्षों से निकल कर जाता है या गुजर कर जाता है, मैं उस रक्त से अपना पोषण प्राप्त नहीं करता। आई एम फेड, मुझे भोजन प्राप्त होता है। आई एम फेड, फेड मतलब किसी को भोजन कराने से होता है कि मुझे भोजन कराया जाता है बाय माई ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज, मेरी खुद की 2 कोरोनरी आर्टरी, चक्रीय धमनियों द्वारा, या मैं अपनी चक्रीय धमनियों द्वारा भोजन प्राप्त करता हूँ, और ना कि उस ब्लड से करता हूँ जो मेरे चैम्बर से होकर गुजरता है, मैं दूसरे ब्लड से करता हूँ जो कि कोरोनरी आर्टरी मुझे प्रदान करती है। अब ये कोरोनरी आर्टरीज क्या है, लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज, छोटी शाखाओं वाले वृक्ष हैं या पेड़ हैं, विद ट्रंक्स, जिनकी शाखाएं हैं या जिनके तने हैं, नॉट मच थिकर देन ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जो कि नॉट मच थिकर, थिकर मतलब मोटा होना, कि वो ज्यादा मोटे नहीं है किसकी तुलना में, देन ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, पीने वाली जो स्ट्रॉ होती है जिससे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उस स्ट्रॉ से ज्यादा मोटे नहीं होते, यानी जो कोरोनरी आर्टरीज है या चक्रीय धमनियां हैं बहुत ज्यादा पतली होती हैं।
दिस इज माई वीक पॉइंट। और जो कॉरोनरी आर्टरीज वाला जो स्थान है या जो जगह है क्या है, दिस इज माई वीक स्पॉट, ये मेरा कमजोर स्थान है। ट्रबल हियर, हियर यानी यहाँ पर, इस स्थान पर, ट्रबल यानी परेशानी होना, कि यहाँ पर यदि कोई परेशानी होती है तो ये क्या है, इज द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ डेथ, ये मृत्यु का सिंगल कॉज होता है, एकमात्र कारण। यानी अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है किसी व्यक्ति को तो उसकी डेथ आसानी से हो सकती है। यानी ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम इस को हेल्थी रखें। वो कैसे, वो आगे वाले में बताएंगे। नो वन नोज हाउ इट हैपन्स, कोई नहीं जानता, नो वन नोज कोई नहीं जानता, हाउ इट हैपन्स कि ये कैसे होता है, यानी कॉरोनरी आर्टरीज में कोई ट्रबल या परेशानी कैसे आती है। नो वन नोज हाउ इट हैपन्स, कोई नहीं जानता कि ये कैसे होता है, बट लेकिन अर्ली इन लाइफ, के जीवन के प्रारंभिक समय में, यानी बचपन से ही, समटाइम्स कभी कभी, इवन एट बर्थ कभी कभी जन्म से ही, यानी लाइफ जीवन के प्रारंभिक वर्षों से या कभी कभी जन्म से ही क्या होता है, फैटी डिपोजिट्स, फैटी मतलब जो वसा, डिपोजिट मतलब जमाव, वसा का जमाव हो जाना, बिगिन टू बिल्ड अप वो बनने लगता है, बिगिन टू बिल्ड अप बनने लगता है या इकट्ठा होने लगता है, इन द कॉरोनरी आर्टरीज, इन चक्रीय धमनियों में। यानी कभी कभी जन्म से या हमारे प्रारंभिक वर्षों से ही क्या होता है, ये जो हमारी कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं इनमें वसा डिपोजिट होती जाती है या उसका जमाव होता जाता है। यानी हम ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं, वसा युक्त भोजन करते हैं तो वो हमारे इन कॉरोनरीज आर्टरीज में डिपोजिट हो जाती है या जम जाती है। और ग्रेजुअली, और धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, दे कैन क्लोज एन आर्टरीज, और क्या होता है, वो क्या कर देती है, एक आर्टरी को या एक धमनी को क्लोज कर देती है, बिल्कुल अवरुद्ध कर देती है, बंद कर देती है, इतना ज्यादा जमाव हो जाता है उस नली में या उस आर्टरीज में। ग्रेजुअली दे कैन क्लोज एन आर्टरी, और धीरे धीरे वो एक आर्टरी या धमनी को पूरी तरह बंद कर देती है, अवरुद्ध कर देती है, यानी फिर उससे होकर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और यदि ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हृदय को भोजन प्राप्त नहीं होगा। और या क्या होता है, अ क्लॉट में फॉर्म टू क्लोज इट सडनली, अ क्लॉट मतलब थक्का जम जाना, एक थक्का फॉर्म बन जाता है या जम जाता है उसी आर्टरी में, टू क्लोज इट सडनली, और इसको अचानक से बंद कर देता है, यानी उसी नली में वसा का एक थक्का जम जाता है जो अचानक से उस नली को या उस आर्टरी या धमनी को बंद कर देता है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन एन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड, व्हेन जब एन आर्टरी एक आर्टरी या धमनी बिकम ब्लॉक्ड अवरुद्ध हो जाती है, द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल के हृदय की मांसपेशियों का पोर्शन या वह भाग, इट फीड्स जो ये धमनियां जिसको भोजन कराती थी, कि द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल कि हृदय की मांसपेशियों का वह स्थान या वह पोर्शन, इट फीड्स, इट्स यानी आर्टरी के लिए या उस धमनी के लिए, क्योंकि जिसे धमनी फीड कराती थी या भोजन कराती थी वो पोर्शन क्या हो जाता है, डाइज, मर जाता है। When an artery becomes blocked, कि जब एक धमनी अवरुद्ध हो जाती है या बंद हो जाती है, the portion of the heart muscle it feeds dies, तो हृदय की मांसपेशियों का वह स्थान जिसे यह भोजन प्राप्त कराती थी वो मर जाता है। This leaves scar tissue, दिस लीव्स यानी ये छोड़ जाता है, या इस सिचुएशन में क्या होता है, स्कार टिश्यू, स्कार मतलब घाव, टिश्यू मतलब ऊतक, तो घाव के ऊतक छोड़ जाता है, यानी वहां थोड़ा घाव हो जाता है। इट मे बी नो लार्जर देन अ स्मॉल मार्बल, इट यानी वो जो घाव होता है, स्कार होता है, मे बी नो लार्जर वो अधिक बड़ा नहीं होता, देन अ स्मॉल मार्बल, मार्बल एक छोटे कंचे की तुलना में, यानी जो घाव होता है हृदय की उस पोर्शन में वो एक छोटे कंचे की तुलना में ज्यादा बड़ा नहीं होता। बट लेकिन इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ अ टेनिस बॉल, लेकिन इट कैन बी ये हो सकता है, अ हाफ द साइज ऑफ अ टेनिस बॉल, कि टेनिस बॉल के हाफ साइज यानी आधे आकार के बराबर हो सकता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी, कि हाउ सीरियस द प्रॉब्लम इज, ट्रबल, ट्रबल है प्रॉब्लम या परेशानी, के परेशानी समस्या कितनी सीरियस है या कितनी गंभीर है, इट डिपेंड्स ये निर्भर करता है किस पर, ऑन द साइज आकार पर, एंड द पोजीशन और स्थिति पर, किसकी पर, ऑफ द प्लग्ड आर्टरी
उस अवरुद्ध धमनी की यानी उस अवरुद्ध आर्टरी या उस अवरुद्ध धमनी की साइज और उसकी स्थिति या आकार पर डिपेंड करता है कि परेशानी कितनी ज्यादा सीरियस या कितनी ज्यादा गंभीर होने वाली है। John had a heart attack 5 years ago and didn't even know it. John had a heart attack. John को एक हार्ट अटैक आया था या दिल का दौरा पड़ा था 5 years ago, 5 वर्षों पहले, and didn't even know it. और उसको इसके बारे में पता भी नहीं चला था. He didn't even know it. और वो इसके बारे में जानता भी नहीं है. John had a heart attack 5 years ago and didn't even know it. John को 5 वर्षों पहले एक बार दिल का दौरा पड़ा था और उसको इस बात के बारे में पता भी नहीं चला था. He was too busy to notice that tiny twinge of a pain in his chest. He was too busy. वो इतना ज्यादा व्यस्त था to notice कि वो ध्यान नहीं दे पाया या महसूस नहीं कर पाया that उस टिनी यानी छोटे ट्विंग यानी शार्प या तेज ऑफ पेन इन हिज चेस्ट अपने सीने में होने वाले उस छोटे और तेज दर्द को वो महसूस ही नहीं कर पाया या उस पर ध्यान नहीं दे पाया. वो इतना ज्यादा बिजी था, इसीलिए उसको पता नहीं चला कि उसको हार्ट अटैक आया भी था. The artery that clogged was a small one on my rear wall. The arteries के वो धमनी that clogged जो अवरुद्ध हो गई थी यानी जॉन की जो धमनी अवरुद्ध हो गई थी was a small one. वो एक छोटी धमनी थी on my rear wall. rear मतलब पीछे, wall मतलब दीवार यानी मेरे पिछले हिस्से या मेरी पिछली दीवार की एक छोटी आर्टरी थी जो कि क्लॉग या अवरुद्ध हो गई थी. It took me 2 weeks to sweep away the dead tissue and repair the area with the scare not much larger than a pea. It took me 2 weeks कि मुझे 2 सप्ताह का समय लगा, 2 weeks का समय लगा to sweep away. sweep away नहीं साफ करना, साफ करने में the dead tissues उन मृत ऊतकों को, कि मुझे उन मृत ऊतकों को साफ करने में 2 सप्ताह का समय लगा. and repair the area. repair मतलब सही करना या पुनः मरम्मत करना किसी चीज की. द एरिया उस स्थान को दोबारा से सही करने में विद अ स्कार जिसमें क्या था एक स्कार, इसका मतलब घाव. नॉट मच लार्जर देन अ पी जो कि एक पी यानी मटर से ज्यादा बड़ा नहीं था. It took me 2 weeks to strip away the dead tissue and repair the area with a scare not much larger than a pea. कि मुझको उन मृत ऊतकों को और उस एरिया को साफ करने में जहां पर मटर के दाने से ज्यादा बड़ा घाव नहीं था उसको साफ करने, उसको सही करने में मुझे 2 सप्ताह का समय लगा. John comes from a family where heart disease had occurred often. जॉन आता है या जॉन बिलोंग करता है फ्रॉम अ फैमिली एक ऐसे परिवार से वेयर हार्ट डिसीज हैड अकर्ड जहां पर हृदय रोग हैज अकर्ड. क्या होते हैं अकर्ड मतलब घटित होना या होते रहते हैं. ऑफन यानी अक्सर. कि जॉन ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहां पर हृदय रोग अक्सर होते रहते हैं, वहां पर नॉर्मल है, सभी को कोई ना कोई हार्ट की बीमारी होती है. सो इसीलिए स्टैटिस्टिक मतलब आंकड़े. सेज आंकड़े ये कहते हैं आंकड़ों के अनुसार क्या होना चाहिए दैट कि आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू. कि मैं भी आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल कि मैं भी उसको ट्रबल या परेशानी देने जा रहा हूँ. यानी उसके परिवार में सभी को हार्ट डिसीजेज है तो उसको भी होना स्वाभाविक है. John comes from a family where heart disease has occurred often, so statistics says that I am going to give him trouble too. जॉन ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जहां पर हृदय रोग सामान्यतः घटित होते रहते हैं, तो आंकड़े यही कहते हैं कि मैं भी जॉन को परेशानी देने वाला हूँ. ऑफ कोर्स स्वाभाविक रूप से ही कैन नॉट डू एनीथिंग वो कुछ नहीं कर सकता अबाउट हेरिडिटी. हेरिडिटी मतलब विरासत या अनुवांशिकता, क्योंकि उसके माता पिता को या उसके दादा दादी को कोई बीमारी है तो उसको होना भी स्वाभाविक है, तो वो इस चीज में कुछ नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स कि स्वाभाविक रूप से ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट हेरिडिटी कि वो अपनी विरासत के बारे में कुछ नहीं कर सकता. बट लेकिन ही कैन डू अ लॉट लेकिन वो कर सकता है अ लॉट बहुत कुछ. टू मिनिमाइज द रिस्क अपने जोखिम को कम करने के लिए.
यानी यह हृदय बताता है कि उसको आनुवांशिक बीमारी है हृदय रोग होना, तो इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकता, उसे बीमारी होंगी, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकता है जिससे उसे हार्ट अटैक आने का जो खतरा है वो कम हो सके। ऑफ कोर्स स्वाभाविक रूप से ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट हेरिडिटी, कि वो अपनी विरासत के बारे में कुछ नहीं कर सकता, बट ही कैन डू अ लॉट टू मिनिमाइज रिस्क, लेकिन वो खतरे को या जोखिम को कम करने के लिए, मिनिमाइज मतलब कम करना, कि अपने खतरे को कम करने के लिए बहुत कुछ काम कर सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। लेट्स स्टार्ट विद ओवरवेट। अब यहाँ जो हृदय है वो बताता है कि कौन कौन सी कमियां हैं जॉन में जिससे उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है या हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। लेट्स स्टार्ट विद ओवरवेट। चलिए शुरू करते हैं उसके ओवरवेट से, उसके अत्यधिक वजन से या मोटापे से शुरुआत करते हैं। जॉन जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड। जॉन जो है वो मजाक उड़ाता है, जोक्स यानी मजाक उड़ाना वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड, मिडिल एज का मतलब एवरेज एज किसी व्यक्ति की, और फैलाव यूज हुआ, सॉरी स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाव, ये यूज हुआ उसके शरीर के फैलाव के लिए, उसके मोटापे के लिए। जॉन जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड, कि जॉन मजाक उड़ाता है अपने अधेड़ उम्र के फैलाव पर या अपने मोटापे पर, हंसी करता है, मजाक करता है, बट लेकिन इन एक्चुअली क्या है, इट इज नो लाफिंग मैटर, लेकिन वास्तव में ये लाफिंग मैटर नहीं है या हंसने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं हंसने की बात, क्या कमी है मोटापे में? एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट, एवरी किलो, प्रत्येक किलो ऑफ एक्सेस फैट, एक्सेस मतलब अत्यधिक, कि अत्यधिक मोटापे में अत्यधिक वसा का प्रत्येक किलो जो होता है वो क्या करता है, कंटेन्स, अपने अंदर रखता है या सम्मिलित करता है सम 700 किलोमीटर ऑफ कैपिलरीज, 700 किलोमीटर की केशिकाओं को, केशिका मतलब जो छोटी रक्त वाहिनियां जो होती हैं, कि प्रत्येक किलो जब हमारा वेट बढ़ता है तो उसके साथ क्या बढ़ता है, हमारे शरीर में लगभग 700 किलोमीटर लंबी कैपिलरीज या केशिकाएं भी बढ़ जाती हैं, थ्रू विच, जिनसे होकर के आई हैव टू पुश ब्लड, मुझे ब्लड यानी रक्त पुश करना होता है या प्रवाहित करना होता है। यानी यदि आपके शरीर का वजन बढ़ता है 1 किलो, तो लगभग आपके शरीर में 700 किलोमीटर लंबी केशिकाएं भी उत्पन्न होती हैं। अगर ये उत्पन्न होंगी तो क्या करना पड़ेगा, हृदय को और ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि केशिकाएं बढ़ चुकी हैं और उनसे भी उसको रक्त प्रवाह कराना है या रक्त को फ्लो कराना है, तो इसीलिए इसका काम बढ़ जाता है हार्ट का जब हमारा वेट ज्यादा होता है। इन एडिशन टू द वर्क, और उस काम के साथ साथ ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, जो यानी हृदय बताता है कि प्रत्येक एक्स्ट्रा किलो को, प्रत्येक अत्यधिक भार को अपने साथ लेते हुए काम करने के साथ साथ मुझे इन 700 किलोमीटर कैपिलरीज में भी रक्त प्रवाहित करना पड़ता है। फिर से देखो इसको। लेट्स स्टार्ट विद ओवरवेट। चलो उसके मोटापे से शुरुआत करते हैं। जॉन जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड। जॉन अपने अधेड़ उम्र के फैलाव पर मजाक उड़ाता है, बट लेकिन इट इज नो लाफिंग मैटर, लेकिन ये वास्तव में हंसने वाला कोई बात नहीं है। एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट contains some 700 kilometers of capillaries through which I have to push blood in addition to the work of carrying around each extra kilo, के प्रत्येक प्रत्येक किलो अत्यधिक भार में लगभग 700 किलोमीटर की केशिकाएं उत्पन्न होती हैं या प्रेजेंट रहती हैं, और मुझे प्रत्येक एक्स्ट्रा किलो को अपने साथ लाते हुए यानी अपने साथ लेकर काम करने के साथ साथ क्या करना होता है, उन 700 किलोमीटर की केशिकाओं से ब्लड को प्रवाहित कराना पड़ता है। दैट ब्रिंग्स मी टू द जॉन्स ब्लड प्रेशर। अब यहाँ मोटापे की बात आई तो अब मोटापे से क्या याद आता है हार्ट को, दैट ब्रिंग्स, ये चीज मुझे ले आती है टू ब्रिंग्स मी टू जॉन्स ब्लड प्रेशर, जॉन के रक्त दबाव की ओर। इट्स 140-90 द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज। अब यहाँ जो मेजरमेंट करते हैं तो ऐसे ही निकल के आता है, जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं एक ऊपर की लिमिट होती है एक नीचे की लिमिट होती है, तो क्या है इट्स 140-90, ये इतना है उसका, यानी जॉन का जो मेजरमेंट है ब्लड प्रेशर का वो 140/90 है। अब आगे बताते हैं इसको डिटेल में। द अपर लिमिट, जो ऊपर वाली लिमिट है यानी जो 140 है, द अपर लिमिट ऊपर वाली जो सीमा है ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज, वो क्या है, उसकी एज के व्यक्तियों के लिए नॉर्मल है। 140 एकदम नॉर्मल है, क्योंकि एक वो बिजनेसमैन है तो इतना
उसके लिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल समझा जाता है। दी 140 मेजर्स, जो 140 जो आंकड़ा है या जो अंक है वो क्या करते हैं, मेजर द ब्लड प्रेशर, उस दबाव को मेजर करते हैं, मेजर यानी मापना, कि 140 उस दबाव को मापता है। आई वर्क अगेंस्ट वाइल कॉन्ट्रास्टिंग, आई यानी हृदय वर्क कार्य करता है, वाइल कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब संकुचित होना, सिकुड़ना, यानी जब मैं सिकुड़ता हूँ, सिकुड़ने वाला काम करता हूँ, तो उस दबाव को ये ऊपर वाली लिमिट मापती है, यानी 140 जो मापती है, और ये जॉन के लिए नॉर्मल है। एंड द 90, और जो 90 है नीचे वाला जो आंकड़ा है, इज द प्रेशर, ये वह दबाव है, वाइल आई एम रेस्टिंग बिटवीन बीट्स, जब मैं धड़कनों के मध्य, धड़कनों के बीच आराम कर रहा होता हूँ। फिर से देखो इसको, इट्स 140 90, जो जॉन का ब्लड प्रेशर है उसका जो मेजरमेंट है वो 140 90 है। द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज, जो ऊपर वाली लिमिट है 140, वो उसकी एज के लिए, उसकी उम्र के लिए नॉर्मल है या सामान्य है, साधारण है। द 140 मेजर्स द प्रेशर आई वर्क अगेंस्ट वाइल कॉन्ट्रास्टिंग, कि 140 जो आंकड़ा है वो उस दबाव को मापता है जब मैं संकुचन कर रहा होता हूँ। एंड द 90 इज द प्रेशर वाइल आई एम रेस्टिंग बिटवीन बीट्स, और जो 90 जो आंकड़ा है या अंक है वो उस दबाव को मापते हैं जब मैं धड़कनों के बीच रेस्ट या आराम कर रहा होता हूँ। द लोअर फिगर इज द मोर इम्पॉर्टेंट, लोअर फिगर यानी जो 90 है, नीचे वाला जो आंकड़ा है, द लोअर फिगर, जो नीचे वाले अंक है, नीचे वाला आंकड़ा है, इज द मोर इम्पॉर्टेंट, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? द हायर दैट फिगर राइज द लेस रेस्ट आई गेट, द हायर जितना ऊंचा, दैट फिगर राइज ये आंकड़ा बढ़ता है या ऊपर उठता है, राइज मतलब ऊपर उठना, कि जितना ऊंचा ये आंकड़ा बढ़ता है, द लेस रेस्ट आई गेट, उतना ही कम आराम आई गेट मैं प्राप्त करता हूँ। यानी ये जो नीचे वाली लिमिट है जितनी ज्यादा होगी किसी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की, इसका मतलब ये है कि जो हर्ट है वो उतना ही कम आराम प्राप्त कर रहा है। And without adequate rest, a heart simply works itself to death. और विदाउट यानी बिना, एडिकेट मतलब उचित, रेस्ट मतलब आराम, कि बिना उचित आराम के एक हृदय सिंपली वर्क्स कार्य करता है, इटसेल्फ टू डेथ यानी अपने मरने के लिए कार्य करता है। यदि किसी हृदय को आराम नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का मरना निश्चित है, यानी उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उसका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। There are a lot of things John could do to get his blood pressure down to a safer levels. There are a lot of things, a lot of लगाते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए many, कि बहुत सी चीजें हैं, things यहाँ कार्य के भी लगा सकते हैं, कि बहुत से कार्य हैं, बहुत सी चीजें हैं, John could do, John कर सकता है to get his blood pressure down to safer level. क्या करने के लिए? हिज ब्लड प्रेशर डाउन टू सेफर लेवल, अपने रक्त दबाव को एक सेफर लेवल तक लाने के लिए, सेफर लेवल मतलब सुरक्षित स्तर तक लाने के लिए। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जॉन कुड डू टू गेट हिज ब्लड प्रेशर डाउन टू सेफर लेवल, के बहुत सारे कार्य हैं जॉन कर सकता है अपने रक्त दबाव को एक सुरक्षित स्तर तक लाने के लिए। द फर्स्ट इज टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वेट, जो पहली चीज है वो क्या है? इज टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वेट, कि वो छुटकारा पा ले। गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, किससे? एक्सेस वेट, अपने अत्यधिक वजन से, यानी अपने मोटापे से उसको सबसे पहले छुटकारा पाना चाहिए। ही वुड बी सरप्राइज एट द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर दैट वुड फॉलो, ही वुड बी सरप्राइज्ड, और वो क्या होगा? आश्चर्यचकित होगा या सरप्राइज होगा एट द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ड्रॉप का मतलब गिरावट में, यानी जो उसकी ब्लड प्रेशर वो नीचे आ जाएगा। ही वुड बी सरप्राइज एट द ड्रॉप, कि वो उस गिरावट पर आश्चर्यचकित होगा, इन ब्लड प्रेशर जो उसके ब्लड प्रेशर में, दैट वुड फॉलो जो होगी, दैट वुड फॉलो यानी जो आगे होगी, यानी यदि वो वजन को घटा लेता है तो उसके आगे आने वाली जो कमी होगी उसके ब्लड प्रेशर में, उसे देखकर वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होगा। इस वीडियो में इस पैराग्राफ तक ही डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का देखेंगे।